हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बीए सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड है एग्जामिनेशन 2025 एंड आप लोगों का 26 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों का जियोग्राफी सब्जेक्ट है, यानी कि भूगोल का ये विषय है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है सभी के कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड है, ये आप लोगों का बीए का है, यानी कि आप लोगों का सेमेस्टर थर्ड का आप लोगों का ये बिल्कुल वायरल पेपर न्यू पेपर है। संपूर्ण हल के साथ, यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अच्छे तरीके से। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन को लिखने के लिए और क्वेश्चन का आंसर के लिखने के लिए। यहीं से सभी को स्कूल कॉलेज, सभी के कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड आ हमारा दिया गया है, जिसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें से हमारा क्वेश्चन दिया गया क्या कि सभी 10 प्रश्नों के यहाँ पर समझिएगा, सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तरीय उत्तर का अपेक्षित है, यानी कि अधिकतम 75 शब्दों में आंसर इसका लिखना है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, पहला यहाँ पर पहला क्वेश्चन ए वाला दिया गया है, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिया गया, यानी कि पर्यावरण की संकल्पना के बारे में लिखना है। तो आप लोगों को पर्यावरण की संकल्पना क्या होती है इसके बारे में लिखना है। इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका उत्तर आंसर यानी कि लिखिएगा क्या, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। पर्यावरण की संकल्पना में लिखिएगा कि पर्यावरण की संकल्पना का अर्थ है कि किसी जीव या समुदाय के चारों ओर की उन सभी भौतिक और जैविक दशाओं का समग्र रूप है जो उसे प्रभावित करती है। इसमें वायु, जल, कामा भूमि, कामा पौधे और जानवर शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट होगा। देखो बाबू, 75 शब्दों में लिखना इसका आंसर। अगर आप लोग और बड़ा लिख सकते हो तो खुद से तैयार कर लीजिएगा। हम आप लोगों को ये जो बेसिक आंसर है, यानी कि जो आप लोगों को, ये आप लोगों को इतना, अगर कुछ भी नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा तो इतना आंसर लिख देते हैं, तभी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग का अगला दिया गया है, आप लोगों का दिया गया सतत विकास की संकल्पना के बारे में लिखना है। तो इसका, इसमें क्या लिखेगा, सतत विकास की संकल्पना का उद्देश्य यह है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों की और अपनी और जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना बिना पूरा करना। इसका मतलब यह है कि आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। इस प्रकार से ये सतत विकास की संकल्पना कहलाती है, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, आपदा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्या होता है, डिस्टेस्टर होता है, यानी कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, आपदा, आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, और जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं में क्या क्या आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सुनामी आता है, सूखा आता है और भूस्खलन आता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोग डिटेल में थोड़ा लिख दीजिएगा। आप लोगों को ऐसे बता दे रहे हैं। और ये जो दूसरा टाइप होता है, यानी कि जो दूसरा आपदा होता है, मानव निर्मित आपदाएं होती है। इसमें क्या होती है, जैसे आग होता है, औद्योगिक दुर्घटनाएं होता है, प्रदूषण होता है, युद्ध होता है, ठीक है। इनके बारे में भी आप लोगों को हेडिंग बना करके लिख देना है। इस प्रकार से आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप लोगों का मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। मृदा अपरदन वाला चलिए आंसर बता देते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, लिखिएगा आंसर क्या, मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के ऊपर उपजाऊ परत प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु, कामा वायु या मानवीय गतिविधियों द्वारा हट जाती है। इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। इस प्रकार से मृदा अपरदन कहलाती है। तो मृदा अपरदन वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। देखो बाबू, आंसर और भी डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या दिया गया है, लैंड स्लाइड दिया गया, यानी कि भूस्खलन दिया गया है, यानी कि भूस्खलन दिया गया। इसके बारे में देखिए क्या लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि भूस्खलन से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टान, कामा मिट्टी या मालवे के ढलान से नीचे की ओर तेजी से खिसकने से है। यह आमतौर पर भारी बारिश या भूकंप के कारण होता है, जो कि भूस्खलन कहलाता है। इस प्रकार से और भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निर्वनीकरण दिया गया, यानी कि निर्वनीकरण के बारे में लिखना है। इसका आंसर क्या लिखेगा, निर्वनीकरण या वनों की कटाई, जंगलों को अस्थायी रूप से कृषि सहारीकरण या लकड़ी प्राप्त करने जैसे उद्देश्यों के लिए साफ करने की प्रक्रिया है, या पर्यावरण में गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से नवीनीकरण के बारे में भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला दिया गया एयर पोल्यूशन है, यानी कि वायु प्रदूषण है। इसके बारे में देखिए क्या लिखना है, वायु प्रदूषण के बारे में टिप्पणी लिखना है। इसमें लिखना है कि वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक गैसों, कामा धूल, कामा धुएं और अन्य प्रदूषकों की उपस्थिति है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये वाला वायु प्रदूषण भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, परिस्थिति दिया गया, यानी कि परिस्थिति के बारे में लिखना है। इसमें लिखिएगा क्या कि
जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि इकोलॉजी है। क्या है? इकोलॉजी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि जीव एक दूसरे को अपनी आजैविक परिवेश के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला दिया गया है सुनामी, यानी कि अगला जो दिया गया है सुनामी के बारे में लिखना है। इसमें क्या लिखना? सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। ये लहरें तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाह मचा सकती हैं। तो ये वाला भी कंप्लीट होगा। लास्ट हमारा फ्लड है, यानी कि बाढ़ है। यानी कि बाढ़ के बारे में लिखना है। लिखिएगा, बाढ़ तब आती है जब पानी समान स्तर से ऊपर उठ जाती है, जमीन को डुबो देता है और आमतौर पर सूखी रहती हैं या भारी वर्षा, बर्फ पिघलने या बांध टूटने के कारण हो सकता है। बांध के बारे में भी लिख करके कंप्लीट होगा। और भी डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से सेक्शन बी दिया गया है, जो कि खंडवा दिया गया, यानी कि हमारा खंडवा है। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें आप लोग को देखिए आंसर क्या देना है, समझिएगा। यहाँ पर आंसर देना है, क्या देना है, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 15 अंकों का रहेगा, यानी कि 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। और अधिकतम शब्द सीमा जो दिया गया है कितना, 200 शब्दों में लिखना होगा उसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा दूसरा यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, आपदा निगरानी और मूल्यांकन कार्य नीतियों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, आपदा निगरानी और मूल्यांकन कार्य नीतियां निम्न हैं, यानी कि कार्य नीतियां निम्न हैं, क्या है इसमें शामिल हैं। और फिर क्या होता है, निरंतर निगरानी, इसमें क्या लिखना है, वास्तविक समय में खतरों और कमजोरियों की निरंतर ट्रैकिंग, इसमें प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और समुदाय आधारित निगरानी नेटवर्क शामिल है। दूसरा लिखेगा प्रदर्शन मूल्यांकन, लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, इसमें लिखेगा आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विशिष्ट संकेतांकों का उपयोग करना। तीसरा पॉइंट लिखेगा डेटा संग्रह और विश्लेषण, इसमें लिखिएगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सूचित करने के लिए प्रासंगिक डेटा जैसे हाथों हाथ की संख्या, आर्थिक नुकसान और व्यवस्थित को एकत्र करना। और सीख और सुधार भविष्य की तैयारी के लिए आप लोग को क्या लिखना, आपदा निगरानी और मूल्यवान आप जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। और भी इसका आंसर डिटेल में लिखना होगा, वो खुद से आप लोग को तैयार करना है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है बाबू। आप लोग पेपर, आप लोग को ये जो वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते, तो आप लोग के लिए यही काम करना रहेगा। इस वीडियो को बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट है, और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, कि राइट एंड नॉट ऑन गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा एक्शन प्लान पर एक लेख लिखिए, यानी कि जो गंगा एक्शन प्लान है इस पर आप लोग को क्या लिखना है, लेख लिखना है। तो गंगा एक्शन आप लोगों को प्लान हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है क्या, कि गंगा एक्शन प्लान, जिसे क्या कहते हैं, जीएपी शॉर्टकट में कहते हैं, क्या जीएपी कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शुरू किया गया था पहला प्रमुख नदी कार्य योजना था। यह योजना, पहला पॉइंट लिखिएगा क्या, कि यह योजना 1986 में, यानी कि आप लोगों का यह योजना 1986 में शुरू की गई थी। और दूसरा आप लोग आगे लिखिएगा, इसका पॉइंट वाइज मत लिखेगा बाबू, इसका लिखेगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के प्रमुख मुख्य स्रोतों विशेष रूप से अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकना था। और आगे लिखेगा, इसने सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, रिवर फ्रंट विकास और जन जागरूकता अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। और फिर आगे लिखिएगा, कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन योजना को कार्यान्वयन ने चुनौतियों को बढ़ती औद्योगिक व शहरी प्रदूषण के कारण पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किल हुई। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। 15 नंबर ये कंप्लीट होगा। 2 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। वैसे देखो आप लोगों का सभी क्वेश्चन का हम आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, समझिएगा क्या, जितना भी क्वेश्चन दिया गया ना सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। क्या तैयार वैसे सभी को करना है। पेपर में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से, तो 2 ही क्वेश्चन को करना होगा, यानी कि 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और क्वेश्चन को तैयार क्या करना है, सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। जिस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लोगों को तैयार भी करना है, खुद से भी तैयार करना और डिटेल में आंसर। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खतरे की संवेदनशीलता और आपदा के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। इसका आंसर क्या लिखना है, खतरे की संवेदनशीलता और
आपदा के बीच संबंध हेडिंग बना लेना। इसमें लिखना है खतरा, संवेदनशीलता और आपदा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। खतरा हेडिंग बनाइए, या संभावित हानिकारक घटना या भौतिक घटना होती है, भूकंप, बाढ़, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में तैयार कर लेना, ठीक है। संवेदनशीलता क्या होती है? यह एक समुदाय, प्रणाली या संपत्ति के उन खतरों के प्रति संवेदनशीलता होने वाली डिग्री है। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, ये जो आंसर बता रहे हैं आप लोग भी दिमाग लगाएंगे। अभी आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कितना छोटा छोटा आंसर बता रहे हैं, पेज कैसे फिल होगा या पेज कॉपी कैसे भरेगा, हमको नंबर पूरा कैसे मिलेगा। तो हम आंसर आप लोग को ऐसा बता रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ ना आए तो इतना लिख देते हैं तो कुछ नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को इसको और लिखना और तैयार करना खुद से, ठीक है। तो आप लोग का ये काम है, इतना काम जरूर कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को, तो आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को क्या करना है, जितने भी बीए के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 वाला दिया गया है कि राइट ए नोट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित गृह प्रभाव पर एक लेख लिखिए। इसका आंसर क्या लिखना है? हरित गृह प्रभाव पर एक लेख लिखना है। लिखिएगा, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। और फिर आगे लिखिएगा, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। सतह इस ऊर्जा को अवरक्त विकिरण यानी कि गर्मी के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। कुछ गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस जैसे GHG कहा जाता है, इस गर्मी को वायुमंडल में फंसा लेती हैं और इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और कामा मीथेन यानी कि CH2 क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का शुद्ध CH2 नहीं होता बाबू, CH4 होता है। और जलवाष्प शामिल है। इन प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के लिए उपयुक्त बना रहता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इन गैसों की सांद्रता में वृद्धि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण बन रही है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन सी, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि खंड सा स्टार्ट होता है, जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा बाबू। यहाँ पर दिया गया केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का कितना दिया गया, 25 अंकों का है। यानी कि एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने में 25 अंक नंबर मिलेगा, जो कि 80 शब्दों में लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, सॉरी 80 शब्दों में नहीं, 800 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 800 शब्दों में लिखना है। यानी कि आप लोगों को इसको आप लोग को अच्छे तरीके से विवरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी दिया गया, यानी कि जैव विविधता क्या है और इसके संरक्षण की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को इसका आंसर क्या करना है, जैव विविधता आप लोगों को बता दे क्या। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आप लोगों को इसका थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए जितना भी आंसर हम बता रहे हैं सब भी राइट आंसर है, ये बात सत्य है, लेकिन और इसका डिटेल में लिखना होगा, तभी तो पूरा नंबर मिलेगा बाबू। थोड़ा सा लिखेंगे तो आप लोग 200-300 शब्द में लिख देंगे, और आप लोगों का कितना 800 शब्द में लिखना है, तो आप लोगों का 25 नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा, 4-5 नंबर मिलेगा, इतना जान लो, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा यहाँ पर जो ये वाला है जैव विविधता, इसका लिखेगा कि पृथ्वी पर जैव विविधता हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखेगा पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता होती है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक विविधता शामिल है। जैव विविधता संरक्षण की प्रसंगत के निम्नलिखित कारणों में है। पारिस्थितिक तंत्र, पहला पॉइंट लिखिएगा क्या, या पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जैव विविधता भोजन, दवाइयों और औद्योगिक कच्चे माल जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अन्य प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक और कर्तव्य आधारित जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट की यह पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ लाती है। और पांचवा पॉइंट लिखिएगा, यानी कि आप लोगों को पांचवा पॉइंट क्या लिखना है, यह वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इतना लिख दीजिएगा, और भी इसका डिटेल आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा बाबू। 800 शब्दों में लिखना, अभी 300 शब्द हुआ, इसमें 5 नंबर सिर्फ मिलेगा और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 25 नंबर वह नहीं मिलेगा। तो आप लोग और डिटेल में इसका लिख लीजिएगा, यानी कि 5 से 6 पेज में लिखना होता है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है 6 से 7 पेज में लिखना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा क्या है, आपदा प्रबंधन में पर्यावरण शिक्षा के महत्व की चर्चा कीजिए। इसका आंसर क्या लिखेगा कि व्यक्तियों को पर्यावरण के मुद्दों को समझाने और अस्थायी समाधान खोजने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रेरणा प्रदान करती है, जिसे क्या कहते हैं, पर्यावरण शिक्षा कहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। फिर आप लोग क्या लिखिएगा, आपदा प्रबंधन में पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि
आप लोगों को देखिए आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा निम्न है। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, या प्राकृतिक खतरों जागरूकता के बारे में लिखिएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा क्या कि या प्राकृतिक खतरों और उनके पर्यावरणीय कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह व्यक्तियों और कम समुदायों को आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा यह उन पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं जो आपदाओं के प्रभाव को कम करती है। अगला पॉइंट लिखिएगा यह दीर्घकालिक सतत विकास रणनीतियों को एकीकृत करती है। तो ये वाला भी हमारा इतना लिख दीजिएगा और आप लोग को इसका आंसर और भी खुद से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि आपदा प्रबंधन चक्र की व्याख्या कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखिएगा क्या, आपदा चक्र प्रबंधन चक्र हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखिएगा एक सतत प्रक्रिया जो आपदाओं से दौरान और बाद में की जाने वाली गतिविधियों की योजना बनाती है, आपदा प्रबंधन चक्र कहलाती है, ठीक है। और फिर आगे लिखिएगा चक्र में 4 मुख्य चरण होते हैं, समन होता है, तैयारी होता है और आप लोगों का प्रतिक्रिया होता है, वसूली होता है, ठीक है। आप लोगों को एक एक हेडिंग वाइज डिटेल में लिख देना, 800 शब्दों में इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। यही आप लोगों का बीए का आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों का ये पेपर था। सेमेस्टर आप लोगों का थर्ड था, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है बाबू, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोगों को यही करना है कि इस वीडियो को क्या करना है कि बीए के जितने भी स्टूडेंट होंगे, यही नहीं कि बीए के जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनके पास ही शेयर करें ना बाबू, ये बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के लिए आप लोगों को ये वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।